चॉकलेट की प्राइस जो दूसरी जगह 150 रुपए की होती है, वही चॉकलेट डी मार्ट में 99 रुपए में मिलती है। इतना बड़ा प्राइस डिस्काउंट हो तो आप कहाँ से लेंगे? ऑफ कोर्स डी मार्ट। बस यही चीज डी मार्ट ने नोटिस की और इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया और आज इनकी कंपनी ने 2 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर दिया है। बिना किसी ब्रांड प्रमोशन के, नो सेलिब्रिटी, नो ब्रांड एम्बेसडर, नो टीवी एड्स, ओनली डिस्काउंट्स। राधा कृष्ण दमानी, जिन्होंने अपने नाम के लेटर को यूज करके डी मार्ट ओपन किया, वो पहले स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर काम करते थे, जहां से इन्हें कंपनीज की समझ बहुत अच्छे से हो गई। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनीज को स्टडी करना पड़ता है, जैसे उसकी ग्रोथ रेट, वैल्यू, प्रॉफिट, मार्जिन एक्सेट्रा। यहाँ से उन्हें पता चल गया कि उन्हें कुछ बड़ा करना है और तब उन्होंने अपना बाजार स्टोर्स की फ्रेंचाइजी ली और उनके बिजनेस मॉडल को समझा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें अपना बाजार रिटेल स्टोर का मॉडल सही नहीं लगता था, क्योंकि ये अब तक कई कंपनियों के बारे में जानते थे। तो इन्होंने अपना बाजार को छोड़ा और सीधे फ्लाइट लेकर पहुंचे वॉलमार्ट को समझने। वॉलमार्ट में ये डेली विजिट करते थे, टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि कौन सा कस्टमर क्या खरीद रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। ये यहाँ कस्टमर बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करने आते थे और वॉलमार्ट का ओनर सैम वॉल्टन से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। लिहाजा ये वापस इंडिया आए ढेर सारी स्ट्रैटेजीज के साथ और 2002 में इन्होंने डी मार्ट की शुरुआत महाराष्ट्र में 2 स्टोर से की। अब 2 स्टोर ही। लोग सोचते हैं इतना बड़ा बिजनेस बनाना है तो कई सारे स्टोर्स एक साथ खोल के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि इनको पता है कि मैं अपनी कंपनी को लॉन्ग में कैसे सस्टेन कर सकता हूँ। वो कैसे, मैं बताता हूँ। इन्होंने पहले 2 स्टोर्स खोले, जिनसे मान के चलिए 2 लाख साल का प्रॉफिट है और एक स्टोर खोलने की कीमत है 1 लाख। तो जो 2 लाख इन्होंने कमाया वो अगला स्टोर ओपन करने में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर 4 स्टोर्स हो जाते हैं और धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए आज इनके 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में 220 डी मार्ट स्टोर्स हैं और 225 डी मार्ट रेडी स्टोर्स हैं। अब जानते हैं कि कैसे पॉसिबल है इतना डिस्काउंट देना और चीप रेट्स में प्रोडक्ट को सेल करना, क्योंकि वही प्रोडक्ट दूसरे सुपरमार्केट या स्टोर्स पर हाई प्राइस में बिक रहे हैं और यहाँ हाईली डिस्काउंटेड। आपने देखा होगा बड़े सुपरमार्केट्स में भीड़ सिर्फ फेस्टिवल्स पर होती है, पर डी मार्ट में डेली भीड़ होती है। आखिर कैसे? आइए एक एक कर सारी स्ट्रैटेजीज जानते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सेल फोन स्टोर। ऑल ओवर 90% स्टोर्स जहां भी डी मार्ट है वो उन्होंने खुद लैंड परचेज करके वहां पर स्टोर को बनाया है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? वो रेंट पर भी तो ये काम कर सकते हैं जैसे बाकी सुपरमार्केट्स करते हैं। मान के चलते हैं रेंटल वैल्यू 2 लाख है 1 साल की, और वहीं अगर खुद बनाए तो 5 लाख जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रेंट पर ही है तो हर साल 10% रेंट अमाउंट भी तो बढ़ेगा, जो इसकी वैल्यू से कहीं ज्यादा होगा। और यहाँ खुद की लैंड जिसकी प्राइस भी बढ़ रही है डे बाय डे। अगर स्टोर फेल हो भी जाता है तो लैंड सेल करके दूसरी जगह स्टोर मूव कर देंगे। इस सोच के साथ इनको हर स्टोर पर अच्छे पैसे बच जाते हैं, जो ये अपने कस्टमर को डिस्काउंट के रूप में देते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है स्लॉटिंग फीस। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप डी मार्ट स्टोर में बिकवाना चाहते हैं तो डी मार्ट उसे अपने स्टोर में रखने के लिए स्लॉटिंग फीस चार्ज करता है और इसी स्लॉटिंग फीस को कस्टमर में बांट देता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है बाइंग ह्यूज स्टॉक्स इन कैश। डी मार्ट रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से 2 तरीके से डिस्काउंट लेता है। पहले तुरंत कैश पेमेंट और दूसरा बल्क में प्रोडक्ट को परचेज करना। और वहीं दूसरे सुपरमार्केट 2 से 3 महीने में पैसा रिटर्न करता है और 3 महीनों का बल्क एक साथ रख लेता है। वहीं डी मार्ट कैश पेमेंट कर देता है, जिससे रिटेलर इनको ही सामान देना और वो भी अच्छे डिस्काउंट पर सामान देना पसंद करते हैं। स्ट्रैटेजी 4 है चीप मैनेजेबल स्टोर। दूसरे सुपरमार्केट में आपको महंगा इंटीरियर और एसी दिखेगा, वहीं डी मार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो काम की चीजें हैं बस वही दिखेंगी, जिससे उनका स्पेस बचता है और ज्यादा सामान स्टोर पर रख पाते हैं और लोग भी कम लगते हैं मैनेज करने के लिए, जिससे ह्यूज अमाउंट सेव करके डिस्काउंट के तौर पर डी मार्ट कस्टमर को दे देता है। 5वीं और सबसे जबरदस्त स्ट्रैटेजी है कि इनके कोई बिग स्टोर्स नहीं है। डी मार्ट में आपने कभी भी कोई ब्रांड का पर्सनल स्टोर नहीं देखा होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास है और अगर ये उन ब्रांड्स पे खर्चा करेंगे तो वहां से प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। इसलिए ये ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और एक्सपेंसिव ज्वेलरीज भी नहीं रखते। इनके पास वही सामान होता है जिसकी डिमांड कस्टमर को ज्यादा है, जिससे इनके डेली के स्टॉक खाली होते रहते हैं। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी नहीं रखते, क्योंकि उसको ज्यादा दिन तक स्टोर करना और मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा लोग लगेंगे और यहाँ से ये एक बहुत बड़े अमाउंट का पैसा सेव कर लेते हैं और जनरेट भी करते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में ये जो पैसा बचता है उसे डीमार्ट सारे कस्टमर्स में डिस्काउंट की फॉर्म में बांट देता है। तो ये थी डीमार्ट एनुअल सुपरमार्केट रिटेल चेन की स्टोरी, जहां हमने जाना कि डीमार्ट के लिए कैसे पॉसिबल है इतने ह्यूज डेली डिस्काउंट देना। और इसी के चलते डीमार्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास कस्टमर प्रेफर करता है स्टोर से खरीदना, ना कि ऑनलाइन। और वो अपॉर्चुनिटी डीमार्ट उनको देता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।